Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Icon Careers, your one-stop solution for IPMAT, CUET and BBA entrance examination. तो आइकन करियर्स आपके लिए लेके आया है आईपीमैट पीवाईक्यू पावर सीरीज, एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज जिसमें हम करने वाले हैं आईपीमैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियोस रहने वाली है और एजेंडा ये है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं और आगे ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप उन्हें कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है आईपीमैट इंदौर 2025 का। Arpita and Nikita working together can complete an assigned job in 12 days. If Arpita works initially to complete 40% of the job and the remaining job is completed by Nikita alone, then it takes 24 days to complete the job. Then the possible number of days that Nikita requires to complete the entire job. Okay. टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। 12 डेज में कर लेते हैं निकिता एंड अर्पिता टुगेदर। ओके, तो नाउ दे आर सेइंग कि एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन में हो जाता है, लेकिन अब वो एक साथ काम नहीं कर रहे। अर्पिता ने 40% ऑफ द जॉब किया और निकिता ने रिमेनिंग को 24 में किया। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो अर्पिता का वनडे वर्क है, अर्पिताज वनडे वर्क दैट इज कैपिटल ए एंड निकिताज वनडे वर्क इज इक्वल्स टू कैपिटल एन। ओके, इसका मतलब यहां पे दोनों का मैंने वनडे वर्क मान लिया, दैट इज एफिशिएंसी। अब 40% ऑफ द जॉब कर रहे हैं तो आई डू नॉट हैव एनी डेटा दैट जॉब क्या है, कितने दिन में किया है। अगर डेटा होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम से अज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे भी एक काम करते हैं, हम डेटा अज्यूम कर लेते हैं। ऐसा डेटा अज्यूम करते हैं जो 12 डेज से भी कंफर्टेबल हो और 40% से भी कंफर्टेबल हो। तो मैं काम करता हूँ, टोटल वर्क को 60 यूनिट्स मान लेता हूँ। लेट्स से टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 60 यूनिट्स। आप 60 मान सकते हैं, 120 भी मान सकते हैं, 240 भी मान सकते हैं। 60 छोटा नंबर है तो मैंने यही अज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर 12 डेज काम किया। इसका मतलब अर्पिता एंड निकिता's वनडे वर्क विल बी a plus n and they are working together for 12 days, and in this 12 days the total work done will be equal to 60. So 12 से ये 5 times, so a plus n is equals to 5. That means अर्पिता एंड निकिता का वनडे वर्क जो है वो 5 यूनिट्स है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 40% ऑफ द जॉब को किसने किया है, अर्पिता ने किया है। 40% ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 24। मतलब अर्पिता की मैं बात करूं तो अर्पिता ने जॉब किया है टोटल 40%, दैट इज 24 यूनिट्स। निकिता ने कितना किया है, निकिता ने किया 60% ऑफ दिस, दैट इज 36 यूनिट्स। अगर अर्पिता ने 24 यूनिट्स किया है और निकिता ने 36 यूनिट्स किया है तो दोनों को मिलके कितना टाइम लगता है, 24 डेज। तो अगर मैं पूछूं कि अर्पिता ने कितने दिन काम किया है, तो दैट इज टोटल वर्क डन बाय अर्पिता डिवाइडेड बाय वन डे वर्क ऑफ अर्पिता, एंड वन डे वर्क ऑफ अर्पिता इज कैपिटल ए एंड वन डे वर्क ऑफ निकिता इज कैपिटल एन, और इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 24। दिस इज माय अनदर इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां से मुझे समझ में आ गया, दिस इज द टोटल वर्क डन बाय अर्पिता डिवाइडेड बाय वन डे वर्क ऑफ अर्पिता, और ये मुझे क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ डेज के दिन के लिए अर्पिता ने काम किया है। अब अगर मैं 12 से कट करूं तो 12 से ये 2 टाइम्स कट हुआ, 12 से ये 3 टाइम्स कट हुआ, एंड 12 से अगेन ये 2 टाइम्स कट हुआ। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन a प्लस 3 अपॉन n इज इक्वल्स टू 2। मैं काम करता हूं, a की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं 5 माइनस n। a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 5 माइनस n, मैंने यहां पे रख दी। तो 2 अपॉन 5 माइनस n प्लस 3 अपॉन n इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम ले लेता हूं 5 माइनस n और n का, 5 माइनस n और n का एलसीएम ले लेता हूं। ये हो जाएगा 2n प्लस 3 5 माइनस n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 2n प्लस 15 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई ले जा रहा हूं मैं इसको, 5n माइनस n स्क्वायर। ओके, नाउ
2n और ये 15 माइनस n हो गया इज इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब इस चीज को मैं उठा के इधर लेके आऊंगा तो ये -10 हो जाएगा, इस चीज को इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 30 हो और एडिशन 11 हो होते हैं 5 और 6। अगर यहाँ पे सिंबल माइनस प्लस है तो मेरे दोनों सिंबल प्लस प्लस में रहने वाले हैं, और 5 और 6 वो नंबर रहने वाले हैं। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो और डिवाइड कर देते हैं हम इसके कोफिशिएंट से। हम जब क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तब ये सारी बातें पढ़ते हैं कि ये डायरेक्ट हम बिना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कैसे निकालते हैं, ठीक है। और किसी वीडियो में इस बारे में डिस्कशन कर लेंगे। आप अभी इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लीजिएगा, -6n -5n लिख दीजिएगा और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपका यही आंसर आएगा। तो मेरे पास यहाँ n की 2 वैल्यूज आ चुकी है। इसका मतलब जो n है यहाँ तो वो 2.5 यूनिट होगा या वो होगा 3 यूनिट, ठीक है। मुझे टोटल वर्क कितना करना है 60। काम भी मुझे निकिता से ही करवाना है। तो निकिता अगर 2.5 काम करती है तो 60 यूनिट्स करने में उसको कितना टाइम लगेगा 60 अपॉन 2.5। और निकिता अगर 3 डेज मतलब 3 यूनिट्स काम करती है तो 60 यूनिट्स करने में उसे कितना टाइम लगेगा 60 अपॉन 3। ये हो जाएगा मेरा आंसर 24 और ये हो जाएगा मेरा आंसर 20। दैट मींस जो पॉसिबल नंबर ऑफ डेज है वो 24 भी है और 20 भी है। आईपी मैथ 2025 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो शॉर्ट आंसर्स में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी ये थी कि जब इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स आ रहे हैं तो हम एंटर क्या करें। इसीलिए आईपी मैथ ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन को आईपी मैथ इंदौर ने खुद रॉन्ग मान लिया था, तो यहाँ पे इसके 2 आंसर्स आ रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग था, ठीक है। चलिए, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई भी आंसर्स आ रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे देख लीजिएगा। आपको नहीं करना चाहिए आइडियली उसको अटेम्प्ट, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत दूसरा आंसर भी क्लेम कर दे, क्योंकि आईपी मैट इंदौर ने आंसर के टाइम पे एक ही आंसर को अपना आंसर बताया था, जबकि आंसर 2 पॉसिबल है, और बाद में जब इस पे डिस्प्यूट हुआ था तब उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 टीम्स टेक अ पार्ट इन टूर्नामेंट वेयर ईच टीम प्लेज अगेंस्ट अदर एवरी अदर टीम एग्जैक्टली वंस। ओके, मतलब 8 टीम है और एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है, मतलब हर टीम के 7 मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि अगर 8 टीमों को आपस में करना है तो 7 दे हैव 7 अदर अपोनेंट्स। ओके, इन अ पर्टिकुलर ईयर one team got suspended after playing 3 matches due to a disciplinary issue. ओके, एक टीम को 3 मैच खेल के ही सस्पेंड कर दिया गया। तो मुझे एक बात बताइए, अगर सब कुछ सही चल रहा होता, अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो टोटल कितने मैचेस होते 8C2, क्योंकि 8 टीम के आपस में कितने मैचेस होंगे, वी नीड 2 टीम्स आउट ऑफ 8 टोटल मैचेस कराने के लिए। अब एक चक्कर ये है कि जो एक टीम थी जिसको आउट कर दिया उसके टोटल मैचेस तो होने थे 7, लेकिन हुए कितने, हुए उसके 3 ही। तो यहाँ पे 4 मैच जो है वो नहीं हो पाए, इसीलिए इन टोटल मैचेस में से मैं 4 माइनस कर दूंगा, ठीक है। 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल क्या होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल -4। 8 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2 इंटू 1 और 6 फैक्टोरियल -4 6 6 कट गया 2 से, ये 4 टाइम्स 28 -4 दैट इज 24। 24 इस क्वेश्चन का आंसर है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे, हम क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ln a अपॉन b ln a अपॉन b रूट b। देखिए ln क्या होता है, अगर जब लॉग का नेचुरल बेस होता है जो e होता है, अगर वो होता है तो हम उसे ln बोलते हैं। तो ये बेसिकली लॉग ही है, जब लॉग की बेस जब e हो जाती है तो उसे हम ln बोल देते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे इन फर्स्ट 21 सम का सम जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक है। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज यूज होगी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज हो रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। तो ln a अपॉन b प्लस ln a अपॉन b रूट b प्लस ln a अपॉन b स्क्वायर प्लस ln a अपॉन b स्क्वायर रूट b, और ऐसे चलता जा रहा है 21 टर्म्स तक। देखिए log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d इज इक्वल्स टू log a b c d, क्योंकि log a प्लस log b किसके बराबर होता है, जब बेस सेम होता है तब log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log a b होता है।
उसी तरीके से अगर मल्टीपल टर्म्स आ जाए, बेस सबका सेम हो, तो सबको हम मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। इस चीज को हम लिख सकते हैं a अपॉन बी इंटू a अपॉन बी रूट बी इंटू a अपॉन बी स्क्वायर इंटू a अपॉन बी स्क्वायर रूट बी, और ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा 21 टर्म्स। अब आप देखेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो a है ऊपर 21 टाइम्स आ रहा है, तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा, जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो तो a की पावर 21 हो जाएगा। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये जो चीज है ना, ये है b की पावर 1, ये चीज है b की पावर 3/2, क्योंकि b की पावर 1 इंटू बी की पावर 1/2 यहां पे है। इस चीज को मैं बोलूंगा बी स्क्वायर, इस चीज को मैं बोलूंगा बी की पावर, ये देखिए गैप है यहाँ पे 2.5, ये 2 है और ये हाफ है, तो ये हो जाएगा 5/2। मतलब यहां भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है और सेम बेस पे पावर सारी ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा b की पावर 1 प्लस 3/2 प्लस 2 प्लस 5/2, और ऐसे चलते 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 ये 21 टर्म्स तक चलेगा, ऐसे ये 21 टर्म्स तक चलेगा। दिस इज एन एपी। इस एपी को मुझे सॉल्व करना है, एपी का सम निकालना है मुझे। सम ऑफ एपी क्या होता है, n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि मेरे केस में 21 है, a होता है फर्स्ट टर्म जो कि मेरे केस में 1 है, d होता है कॉमन डिफरेंस जो कि मेरे केस में हाफ है। सबसे पहले n अपॉन 2 a क्या है 1, प्लस n माइनस 1 की वैल्यू 20 और d की वैल्यू हाफ। ओके, तो दिस इज 10 प्लस 2 12 का हाफ किया 6, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 6, दैट इज 126। इसका मतलब a की पावर 21 तो न्यूमरेटर आ गया और a की पावर 126 आ गया, b की पावर 126 आ गया डिनोमिनेटर, और दिस इज इक्वल्स टू a की पावर m अपॉन a की पावर n। यहां से मैं क्लियरली देख सकता हूं कि जो मेरी m की वैल्यू है वो 21 है, जो n की वैल्यू है वो 126 है। क्वेश्चन पूछ रहा है m प्लस n की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 21 प्लस 126, 7147 विल बी माय आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, मतलब ठीक है 2-3-4 कॉन्सेप्ट्स इन्होंने यूज किए, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये डुएबल ही नहीं है। इसे मैं एक मॉडरेट क्वेश्चन ही बोलूंगा, इजी टू मॉडरेट टाइप क्वेश्चन ही बोलूंगा मैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स आईपी मैट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, हर साल ये फेवरेट फैक्टर्स पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ही है। इस बार जो इन्होंने पूछा है वो परफेक्ट स्क्वायर्स पे पूछा था। देखिए परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 टर्म्स यहाँ पे मुझे दे रखी मल्टीप्लीकेशन में, हम यहाँ पे करते हैं कि 3 की पावर 5 में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। तो देखिए 3 की पावर 0 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 की पावर 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 की पावर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं 5 की पावर 8 की बात करूं तो 5 की पावर 0 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 की पावर 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 की पावर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 की पावर 6 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 5 की पावर 8 एक परफेक्ट स्क्वायर है। बेसिकली इवन पावर्स हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगी। 7 की पावर 0 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 7 की पावर 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कितने केसेस आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास 3 केसेस आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास कितने केसेस आ रहे हैं, 5 केसेस आ रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास कितने केसेस आ रहे हैं, 2 केसेस आ रहे हैं। तो 3 इंटू 5 इंटू 2 टोटल 30 फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनके अंदर ये रहे होंगे, वही मेरे परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। तो मेरे परफेक्ट स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, 30 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 5 लीव्स द रिमाइंडर 3 when divided by x minus 1। देखिए अगेन ऐसे क्वेश्चंस आईपी में पूछता आया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा डिविजर होता है उसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। मैं डिविजर को जब 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी 1। अब जब इस वैल्यू को मैं अपने डिविडेंड के अंदर रखूंगा तो वो रिमाइंडर के बराबर होना चाहिए। मैंने मेरे डिविजर को रखा 0 के बराबर, जो भी वैल्यू आई उसको जब मैं डिविडेंड में रखूंगा तो वो रिमाइंडर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे मिलता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 when x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं 1 की वैल्यू रखूंगा, a प्लस b इज इक्वल्स टू -2। ये मेरी पहली इक्वेशन। क्वेश्चन ये बोल रहा है एंड रिमाइंडर 2 when डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब मेरा क्या बदल गया, अब मेरा डिविजर बदल गया। इस केस में x प्लस 1
की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू -1 आएगी, और x की वैल्यू -1 जब मैं इसमें रखूंगा तब मुझे इसका रिमाइंडर मिलेगा जो कि होगा 2। a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 5 इज इक्वल टू, रिमाइंडर मेरा है 2। डिवीजर को 0 के बराबर रखना है, जो वैल्यू आएगी उसको जब हम डिविडेंड में रखेंगे तो वो रिमाइंडर, बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है, आप समझ लीजिए, ठीक है। a इंटू 1 माइनस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 2, a माइनस बी इज इक्वल टू -3। मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी है, a प्लस बी की वैल्यू -2, a माइनस बी की वैल्यू -3। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं, मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू -2 है और a माइनस बी इज इक्वल टू -3 है। जो a की वैल्यू होगी वो इन दोनों के जो होगा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूं तो 2a की वैल्यू हो जाएगी -5, तो a की वैल्यू हो जाएगी -5/2, मतलब -2.5। और अगर ये -2.5 होगी तो मैं जब इस चीज को उठा के यहाँ रख दूंगा तो इसमें ऐसा क्या ऐड होगा, a की वैल्यू हो जाएगी -2.5 और b की वैल्यू हो जाएगी +0.5। ये दोनों वैल्यूज है, इन दोनों वैल्यूज को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा। 2b - 4a मुझे निकालना है, 2b - 4a, 2b - 4 और a की वैल्यू को मैं 5/2 लिख देता हूं। ओके, तो ये हो जाएगा 1 और ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो +4 × 5/2 और 2 से ये 2 हुआ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 11 मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। छोटे छोटे ये सेशन रहने वाले हैं, लेकिन आप कंसेप्ट सीख जाएंगे, तो रेगुलर जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आईपीमैट, सीयूईटी और कोई भी आफ्टर 12th के एग्जाम्स है उन सब की प्रॉपर गाइडेंस और सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आपको रेगुलरली अपडेट कर दी जाएगी। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम पेज, दैट इज आइकन करियर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।